तो आज हम बात करेंगे कि हमारे वायर मेथड के थ्रू हम सर्च फंक्शनैलिटी कैसे करते हैं। वैसे तो वायर मेथड जो हमारी सर्च फंक्शनैलिटी है वो हम वायर मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं पर इम्पेरेटिव मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, पर दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहले हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो वायर मेथड है वो हमारा कैशेबल, जो वायर मेथड का मेथड होता है उसके अंदर जो डाटा आता है वो कैशेबल इक्वल टू ट्रू के साथ आता है। अगर कैशेबल इक्वल टू ट्रू के साथ आ रहा है तो मेरा वो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट कैशे में स्टोर है और मैं कैशे का डाटा उठा के ला रहा हूँ। अगर कैशे का डाटा उठा के ला रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कोई ऑपरेशंस नहीं कर सकता। इट इज़ रिकमेंडेड जब भी आपको कोई ऑपरेशन करना है जैसे एडिट और डिलीट, ये हम फर्दर वीडियो में आगे करेंगे, तो आप हमेशा इम्पेरेटिव मेथड को बेसिकली यूज़ करो। इम्पेरेटिव मेथड की मैंने वीडियो अपनी ये सीरीज़ में पहले मैंने प्लेयर बनाई हुई है, तो आप उसे वहाँ जाके व्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर मुझे सर्च फंक्शनैलिटी वायर के थ्रू बनानी है तो हम किस तरह बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि हम ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना देता हूँ। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का नाम है क्रिएट सर्च फंक्शनैलिटी, सर्च फंक्शनैलिटी फाइनल कट प्रैक्टिस। ये मैंने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का नाम दे दिया। तो इससे मेरी 3 फाइल बन गई। मेरी एक, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, मेरा HTML फाइल मिल गई, JS बन गई और मेरी यहाँ पे XML फाइल मिल गई। तो सबसे पहले मैं XML फाइल में जा रहा हूँ। XML फाइल में यहाँ पे इसकी वैल्यू कर रहा हूँ ट्रू, इज एक्सपोज को ट्रू कर दिया और इज एक्सपोज को ट्रू करने के बाद यहाँ पे किया टारगेट्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया टारगेट और टारगेट में यहाँ पे मैंने लाइटनिंग होम पेज डाल दिया। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मेरा ये पेज जो मेरा मैटर XML था वो मेरा पेज सेटल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और HTML में सबसे पहले मैं एक लाइटनिंग कार्ड बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक सर्च नाम की इनपुट फील्ड बनाऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ किया लाइटनिंग हाइफन कार्ड और लाइटनिंग कार्ड के बाद टाइटल, प्लीज़ एंटर account name you want to search in Salesforce। मैंने इस तरह से सर्च किया और इसके बाद इसे बंद कर दिया। इसे सर्च करने के बाद इसने मुझे सजेशन में ही दे दिया कि लाइटनिंग इनपुट लेबल अकाउंट नेम ऑन चेंज हैंडल चेंज। सेम काम मैं यहाँ पे एक तरह से दे देता हूँ जिसके अंदर मैंने ये इस कार्ड के अंदर लाइटनिंग इनपुट ले लिया, अकाउंट नेम ऑन चेंज हैंडल चेंज कर दिया। मुझे लाइटनिंग बटन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रियल टाइम बेसिस पे मैं चेंज करवाना चाहता हूँ कि इंस्टेड की यूज़र सर्च करे वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली मेरा एक सर्च कर ले। तो अब हैंडल चेंज पे हम छोटी सी फंक्शनैलिटी करेंगे कि हैंडल चेंज पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे, दैट इज़ सर्च स्ट्रिंग। तो मैंने लिया सर्च स्ट्रिंग और सर्च स्ट्रिंग को मैंने ब्लैंक वैल्यू दे दी। अब सिंस मुझे इसे रियल टाइम बेसिस पे चेंज करवाना है मैं इस वेरिएबल के आगे @ट्रैक लगा देता हूँ। ट्रैक लगाते ही ये मेरा वैल्यू रियल टाइम बेसिस पे गेट सेट हो जाएगा। मैंने इसे यहाँ पे ट्रैक कर दिया तो ट्रैक वाला मेरा एरर हट गया और ट्रैक वाला एरर हटने के बाद अब मेरे पास इसने मुझे सजेशन दे दिया हैंडल चेंज इवेंट दिस डॉट सर्च स्ट्रिंग इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं ये टैप करता हूँ और मुझे ये दिस डॉट सर्च स्ट्रिंग का अब ये आ तो गया है। मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लेता हूँ क्या मुझे सर्च स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है। console.log, it is always better in order to display the debug from the starting। इंस्टेड आप लास्ट में करो जब आपको एरर मिलेगा नहीं। फर्स्ट स्टेप इज़ जब भी आप कोड लिखते हो तो डिबगिंग ज़रूर कीजिए कि डिबगिंग करने से आपको बड़ा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से मेरा डाटा यहाँ पे चल रहा है। इंस्टेड आप लास्ट में फंसोगे, लास्ट में फंसने से अच्छा है कि पहले ही आप स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय करके टेस्टिंग करके ही चलो। विद टाइम द लर्निंग विल गेट इम्प्रूव्ड, बट स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप एक एक पॉइंट को देखो। तो अब हम इसे डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे मैं सेल्सफोर्स के अकाउंट पे चले जाता हूँ जिसका नाम है सर्च फंक्शनैलिटी फाइनल प्रैक्टिस।
सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर गया सेल्स फोर्स के ऊपर। इंस्टेड यहीं से मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो से ही मैं ना ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता हूँ इन ऑर्डर टू सेव टाइम। सो एक बार खोलने तक की वेट कर लेते हैं। प्लस एक बात आपने और ध्यान रखना है कि ये कनेक्शन बना के रखिए कि इससे आपको यूज़र नेम पासवर्ड बार बार नहीं डालना पड़ता। अब यूज़र नेम पासवर्ड बार बार आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार विजुअल स्टूडियो पे सेट किया, वो हमेशा सेट रहेगा, वो खुद ही ऑथेंटिकेशन कर लेगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि मेरा सेल्स फोर्स खुल चुका है। सेल्स फोर्स खुलने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आगे, इट टेक्स टाइम क्योंकि ये मेरी डेवलपर ऑर्ग है। सो डेवलपर ऑर्ग बेसिकली फ्री ऑर्ग होती हैं। सो जो सेल्स फोर्स का पेड अकाउंट होता है वो इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि दैट इज़ अ पेड अकाउंट एंड वहाँ पे कस्टमर, सो इट नेवर टेक्स सो मच टाइम जो आप देख रहे हो। तो ये डेवलपर ऑर्ग है जिसकी वजह से ये इतना टाइम ले रहा है एक्चुअल में। सो अब मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्विस क्लाउड ऐप पे जाता हूँ और होम पेज पे चले जाता हूँ। होम पेज पे मैंने सब कोई कंपोनेंट नहीं लगाया हुआ तो वो अभी ब्लैंक दिखेगा। और जो हमारा ये फाइनल कट वाला मेथड है इसे मैं वहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ बाय सिलेक्टिंग एडिट पेज। थोड़ी इंटरनेट की स्पीड स्लो है जिसकी वजह से आई थिंक वी आर लैगिंग बिहाइंड, बट आई एम श्योर कि इट विल गेट सॉर्ट इन नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स। सो यहाँ पे मेरा पास ये एक तरह से आ गया है। सो आई थिंक पेज ढंग से लोड नहीं हुआ, अब हो गया था। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से लोड होने देते हैं सिंस वो सारा डाटा का एक आधे मिनट में आता है। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। सो यहाँ पे जाके मैं एडिट पेज करता हूँ और एडिट पेज करने के बाद मैं यहाँ पे फाइनल कट वाला कंपोनेंट को डिस्प्ले कर देता हूँ। अब फाइनल कट कंपोनेंट जो मैंने अभी बनाया था इस एक्सपोज ट्रू किया था। सो मेरा जो सर्च कंपोनेंट है वो साथ के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च कंपोनेंट लगाने का ये बेनिफिट है कि हम अगर यहाँ पे सर्च पे लगा रहे हैं तो ये सर्च वाली फंक्शनैलिटी आप मल्टीपल जगह चला सकते हो। अब सर्च भी दो तरीके से आ सकता है। सर्च आप यूआई के थ्रू पूरा का पूरा डाटा पहले एक बार ले और उसके बाद करो। तो सर्च कंपोनेंट हम यहाँ पे लगाते हैं, सर्च कंपोनेंट फाइनल कट प्रैक्टिस। सो ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही एक बार देखते हैं कि हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसे कैंसिल करते हैं, सेव कर दिया। वैसे ये एक तरह से आ जाता है। सो ये मेरा सर्च कंपोनेंट यहाँ लग गया। अगर कोई एरर होगा तो हमें साथ के साथ मिल जाएगा कि उसके अंदर एरर तो मुझे नहीं लग रहा। सो एक बार बाहर जाते हैं, बाहर जाके एक बार देखते हैं कि मेरा आ भी रहा है, मेरी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आ रही है या नहीं आ रही। सो एक बार मैं यहाँ से बाहर चला गया। इन अ मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, वहाँ अपनी ऑर्ग में जब तक ये पेज खुलता है, ये वैसे आया नहीं है, एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट क्यों नहीं आया। सो इंस्टेड यहाँ पे वेट करने से आगे हम थोड़ा सा कोड आगे लिख लेते हैं जब तक वो लोड होता है। सो यहाँ पे मैंने console.log सर्च स्ट्रिंग कर लिया और यहाँ पे मैंने इनपुट फील कर लिया। अब आपने ये तो देख लिया कि मैंने यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग, पर डाटा तो आप डाटा टेबल में ही दिखाओगे। सो मैं अभी यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड बना देता हूँ, लाइटनिंग हाइफन कार्ड डाटा। सो यहाँ पे देता हूँ टाइटल डाटा that you want to display in search after search। सो मैंने अलग से एक लाइटनिंग कार्ड बना दिया कि ताकि मेरा डाटा क्लीन लगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कल मेरा लाइटनिंग डाटा टेबल पे मेरे पास मैंने आपको बताया था कि लाइटनिंग डाटा टेबल। सो मैं यहाँ पे लाइटनिंग डाटा टेबल की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ। सो डाटा टेबल की डॉक्यूमेंटेशन खोलने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा किस तरह से आता है। सो लाइटनिंग डाटा टेबल की कॉन्फ़िगरेशन खोलने के बाद यहाँ पे ये लाइटनिंग डाटा टेबल, आई थिंक यहाँ पे वो कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो कंपोनेंट नहीं लग पा रहा। सो हम वो एरर भी रिजॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे एक तरह से मैंने लाइटनिंग कार्ड लगाया, उसके बाद लाइटनिंग इनपुट लगाया, हैंडल चेंज लगाया, अकाउंट नेम लेबल ऑन चेंज हैंडल चेंज, और हैंडल चेंज वाला मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया। हैंडल चेंज के बाद यहाँ पे कॉल हुआ और उसके बाद दिस डॉट सर्च स्ट्रिंग को मैंने दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और यहाँ पे ये वाले चीज़ यहाँ पे कर दी। सो अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, लाइटनिंग डाटा टेबल मेरा यहाँ पे खुल गया।
सो मीनवाइल जब तक वो सारा का सारा खुल रहा है तब तक हम आई थिंक मेरी साइड ना इंटरनेट स्लो है, सो एक बार स्पीड चेक कर लेते हैं। इंटरनेट स्पीड, इट नेवर हैपन्स कि जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज माई इंटरनेट इज़ लैगिंग वेरी मच। इतना होता नहीं है, पहले मुझे लग रहा था सेल्सफोर्स का फॉल्ट है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना स्पीड आ रही है एट द मोमेंट, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे इट इज़ क्रिएटिंग अ इशू। सो चेक इंटरनेट स्पीड, रन स्पीड टेस्ट। ये भी लोड नहीं हो रहा, ये भी नहीं लोड हो रहा। सो यहाँ पे मैं फाइनल कट सर्च करता हूँ। सॉरी, इट इज लुकिंग, it started. So just we are checking the speed, ki why the speed is slow. If the speed is good, why it is creating issue? It is less, I know that as per the plan, but it should be good. हमारा यहाँ पे फाइनल कट नहीं लगा, सो मैं यहाँ पे फाइनल कट वाला कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। स्पीड इज़ वेरी मच स्लो, ओके, नॉट एन इशू, हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं ये डाटा टेबल वाला इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर मैं डॉक्यूमेंटेशन से रेफ़र कर लेता हूँ। जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी, इंस्टेड हम 4 जगह जाएंगे, इससे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जी ड्राइव कर लेंगे, खोलते हैं। सो चलो, जी ड्राइव से भी क्या करना, हमारे पास एक कंपोनेंट, वायर कंपोनेंट तो पहले से पड़ा ही हुआ है, हम वायर कंपोनेंट से पिक कर लेते हैं जो चीज़ है। ये हमारा हैंडल चेंज मेथड था। हैंडल चेंज के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक अपेक्स क्लास बनानी है। अपेक्स क्लास का मैंने पहले से बनाया हुआ है। वो अपेक्स क्लास में मेरे पास यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट आ गया। एक बार सेव कर लेते हैं। आई थिंक द इंटरनेट स्पीड इज़ गुड नाउ, तो सेव हो गया मेरा। कभी कभी इंटरनेट स्पीड लो हो जाती है और यहाँ पे मेरे पास ये भी आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो मेरा HTML वाला पार्ट था उसे कॉपी करता हूँ। सो कंट्रोल Z, सो कंट्रोल C, पूरे को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं विजुअल स्टूडियो पे ले जाता हूँ और अपने HTML पे यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने लाइटनिंग डाटा कार्ड बनाया था। अब इसे पेस्ट करने के बाद आपने ये देखा कि जो मेरा डाटा टेबल है वो बेसिकली एरर दे रहा है, क्योंकि मैं टेम्पलेट जो लाइटनिंग कार्ड है टेम्पलेट इसके अंदर देना चाहता हूँ और टेम्पलेट इसके अंदर एरर दे रहा है। तो टेम्पलेट को लाइटनिंग कार्ड के बाहर करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना टेम्पलेट इफ़ लगाना है। वो टेम्पलेट इफ़ क्यों लगाना है कि अगर पर्सन सर्च करता है तभी वो डाटा दे, नहीं तो ना दे। सो ये वाला टेम्पलेट लाइटनिंग कार्ड के बाद लगा देते हैं। सो यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। सो इसके बाद भी एरर नहीं गया, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, टेम्पलेट इफ़ LWC इफ़ इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ दैट इज़ अकाउंट बूल नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और इसे भी मैं फाइनली एक तरह से ट्रैक के साथ लगा देता हूँ अपनी सर्च फंक्शनैलिटी में जो मैंने JS में। सो @ट्रैक, यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, दैट इज़ सर्च बूल इज इक्वल टू फॉल्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने इसे फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने के बाद अब फाइनली मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे चेक लगाता हूँ, इफ़ this dot search string is not equal to null, तो अगर उसके अंदर वैल्यू आ रही है तो इसे कर दो जी ट्रू। सो दिस डॉट अकाउंट बूलियन को ट्रू कर दो, एल्स कर दो जी फॉल्स। दिस डॉट अकाउंट बूलियन को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेबल तभी आए, लाइटनिंग कार्ड तभी आए जब मेरा यहाँ पे यूवी हो। इसे अभी के लिए हम डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करके हम टेस्ट लास्ट में कर लेंगे, बट अभी के लिए डिप्लॉय करके हम ये देख लेते हैं कि हमारा सक्सेसफुल डिप्लॉय हो गया। इतना डिप्लॉय करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, वंस इतना डिप्लॉय हो गया, सो डिप्लॉय करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, जो मेरा फाइनल कट HTML था उसके अंदर मैं यहाँ पर
जो मेरा की फील्ड डाटा टेबल बनाया था, तो डाटा टेबल का हम डाटा उठा लेते हैं। सो डाटा टेबल को डाटा उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि जो हैंडल चेंज पे मैंने वैल्यू दी है वही वैल्यू मेरी एक तरह से सर्च हो गया है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपेक्स क्लास बनाई है इसके अंदर, सेल्सफोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स के अंदर अगर आप सेटअप पे जाओ, सो हम उसी क्लास को यूटिलाइज़ कर लेंगे जो क्लास मैंने बनाई हुई है। सो ये मेरी अपेक्स क्लास का नाम है, दैट इज़ सीच कंट्रोलर ECC जेन। सो मैं इस क्लास को बेसिकली यूज़ कर लूँगा। इस क्लास के अंदर मैंने क्या लॉजिक लिखा है, तो एक बार हम खोल के देख लेते हैं। सो इट इज़ नॉट गेटिंग ओपनड। सो ये मेरी क्लास ओपन हो गया। सो इस क्लास में मैंने लॉजिक लिखा है कि जब मेरा अकाउंट के अंदर कोई पैरामीटर आएगा, मैंने एक और एनेबल कैशेबल इक्वल टू ट्रू ले लिया, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ अकाउंट गेट ECC लिस्ट ले लिया, स्ट्रिंग अकाउंट नेम ले लिया, सिस्टम डॉट डिबग किया, अब अकाउंट नेम, कि अगर मेरा कोई अकाउंट नेम आ रहा है तो वो अकाउंट नेम को आप बेसिकली सर्च करवा दो। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मैं जूम करूँ, सो मैं कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको। सो मैंने क्या किया यहाँ पे पब्लिक क्लासेस, सो मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ किए हैं परसेंटेज वाले, प्लस अकाउंट नेम जो वैल्यू आ रही है, और सेलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट नंबर वेयर नेम लाइक जो की मैंने बेसिकली दी है। ठीक है जी, ये एक फंक्शनैलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इस फंक्शनैलिटी में आपने देखा कि जो सर्च स्ट्रिंग दे रहा हूँ वो मुझे वायर मेथड के अंदर डालना है। सो बेसिक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे ये वाली चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसके मेथड को, इन माय विजुअल स्टूडियो कोड। सो मैं विजुअल स्टूडियो पे जाता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो पर जाने के बाद अगर यहाँ पे फाइनल सर्च प्रैक्टिस करोगे, सो यहाँ पे आप लिखते हो @वायर, और यहाँ पे आप मेथड टेस्ट मेथड डालते हो। तो अभी के लिए हम ये गेट अकाउंट लिस्ट मेथड ही दे देते हैं, और जो मुझे ये सजेशन दे रहा है उसे दे देते हैं। इसे चेंज अभी 2 मिनट बाद करते हैं। सबसे पहले लेता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ पे लेता हूँ गेट अकाउंट लिस्ट फ्रॉम @apex कॉमा सर्च कंट्रोलर। अब मेरे पास ये सिंटेक्स आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा क्लास का नाम है वो कर देता हूँ, और जो मेरा मेथड का नेम है, मेथड का नेम है मेरा गेट ECC लिस्ट। तो इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं कंट्रोल टैप करके अगर मैं यहाँ पे इस मेथड को पेस्ट करूँ, सो ये मेरा गेट ECC लिस्ट मेथड मेरा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है जी, आई थिंक वी हैव गॉट वन एरर। सो वो एरर इसके मेथड का है, क्योंकि हमने ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं किया है। सो अब वायर के ऊपर चलते हैं। सो मेरा ये वाला मेथड यहाँ बंद हो गया, वायर के ऊपर चलते हैं। सो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट अकाउंट लिस्ट के अंदर मैंने नेम डाल दिया, और नेम के बाद सर्च स्ट्रिंग कर दिया। अगर आप कंट्रोल टैप करो तो यहाँ पे मैंने दिया अकाउंट नेम। सो मुझे यही वैल्यू कॉपी करनी है, दैट इज़ अकाउंट नेम। अकाउंट नेम को मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V, और यहाँ पे करूँगा मैं रियल टाइम बेसिस पे जब आपको कोई वैल्यू लेनी होती है, सो यहाँ पे जाओगे, आपका डॉलर लगेगा, डॉलर सर्च स्ट्रिंग। सो दिस इज़ अ सिंटेक्स दैट यू हैव टू यूज़। सो ये सिंटेक्स मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूँगा। आई थिंक अभी ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। सो एक बार एरर को मैं एक बार कंपेयर कर लेता हूँ अपने नोट्स के अंदर। सो नोट्स के अंदर जाके एक बार पता भी चल जाएगा क्या इशू आ रहा है, बिकॉज द वीडियो इज़ लेंथी। सो लेंथी वीडियो से बेटर है थोड़ा हम हेल्प ले लें। सो यहाँ पे मैंने नोट्स पूरे के पूरे बनाए हैं, जो मैं बेसिकली वीडियो के अंदर अटैच कर दूँगा। और यहाँ पे एक बार इस कंपोनेंट को जब तक खुल रहा है, तब तक हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं और आगे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने वायर्ड मेथड ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे डाटा कर दिया, इफ़ डाटा देन कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू डाटा। इसे मैं क्या करता हूँ, वायर डाटा एक मेथड ले लिया मैंने, और वायर डाटा के अंदर अगर डाटा ले लिया, इफ़ डाटा, तो दिस डॉट डाटा मैं पहले यहाँ पे एक डाटा नाम की फील्ड बना लेता हूँ, जो मेरी एक एरे होगी जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा डाटा आएगा। सो दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा कर दिया मैंने, और एल्स में यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग एरर अकर्ड। ठीक है जी, एरर अकर्ड कर दिया। सो कंट्रोल S कर दिया। सो अब एक बार हम एरर देख लेते हैं कि हमारा क्या एरर आ रहा है। सो ये मैंने पूरा का पूरे नोट्स डिफाइन किए हुए हैं। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा। मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रहा था। सो एक बार कंट्रोल C और ये वाला वायर
इसे यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि इज़ द एरर मेथड सेम। एरर मेथड सेम है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वायर एट्रीब्यूट को ऐड ऑन नहीं किया। जैसे आपने वायर को इंपोर्ट करोगे, सो यहाँ पे टेस्ट मेथड की जगह अब मैंने क्या किया हुआ है, गेट अकाउंट लिस्ट मेथड लिया हुआ है और यहाँ पे अकाउंट नेम में आपका वो वैल्यू डाल रहे हैं। कंट्रोल Z जाते हैं, सो कंट्रोल Z, सो गेट अकाउंट लिस्ट मेरा मेथड का नाम है। मैं सिर्फ उसी को पिक करूँगा जो ये है, दैट इज़ गेट अकाउंट लिस्ट। सो अब आप देख रहे हो मेरा एरर चला गया। अब मैंने वाइड अकाउंट लिस्ट लिया। अब एक बार हम कोड से कंपेयर कर लेते हैं। डाटा एरर वैसे मैंने लिया पर एरर की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डाटा कॉमा एरर, सो कंट्रोल टैब, सो इफ़ डाटा और एल्स इफ एरर, सो एल्स इफ़ लगा देते हैं यहाँ पे एरर। सो एरर लगाने के बाद दिस डॉट एरर अकर्ड और यहाँ पे प्लस करके ERROR लगा देते हैं। सो कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद ये मेरा वायर मेथड कंप्लीट हो गया। इन ऑर्डर टू बीइंग ऑन अ सेफ साइड मैं यहाँ पे console.log भी लगा लेता हूँ कि मेरा का प्रॉपर एक तरह से आ भी रहा है कि नहीं। console.log और डाटा, तो मैं डाटा को ही प्रिंट करवा देता हूँ। इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं अभी के लिए जो कांस्टेंट कॉलम्स हमने देखे थे वो कॉलम्स मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। सो हम वही वाला कांस्टेंट कॉलम को कॉपी कर लेते हैं। सो ये लिया मैंने कांस्टेंट कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर यहाँ पे मैंने एक एरे लिया और एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो नोट्स में मैं प्रोवाइड किया हुआ है वही कॉलम प्लेयर रिकॉर्ड ID, प्लेयर रिकॉर्ड नेम, ये मैंने वायर मेथड के अंदर भी पूरा का पूरा डिस्कस किया था। सो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। सो ये मैंने कांस्टेंट कॉलम सेम एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिसके अंदर लेबल दे दिया, फील्ड नेम दे दिया, लेबल फील्ड नेम दे दिया और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर आप फंक्शनलिटी देखोगे कि एक मेरा अकाउंट बूलियन वेरिएबल है, वो आप देख ही रहे हो कि वो ट्रू फॉल्स हो रहा है, कि अगर वो ट्रू है और फॉल्स है, और ये यहाँ पे मेरा एक वायर मेथड हो गया। ठीक है जी, जो वायर मेथड मेरा डाटा लेके आ रहा है। एक बार डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके उसके बाद इसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं कि मेरी फंक्शनलिटी किस तरह से आ रही है। सो डिप्लॉय हो गया। सो कमांड Z, सो यहाँ पे हम होम पे जाते हैं। होम पे सर्च करने के बाद अगर आप एंटर मारोगे, एंटर मारने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे अकाउंट में डाला मैंने BROWN। सो यहाँ पे मेरी फंक्शनलिटी नहीं चली। सो एक बार देखते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट R। सो एक बार रिफ़्रेश करते हैं, 2-3 बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, हार्ड रिफ़्रेश। मे बी मेरी फंक्शनलिटी रिफ़्रेश नहीं हुई थी तो उस वजह से नहीं चल रही थी। सो मैं क्या करता हूँ, BROWN। सो मेरी यहाँ पे फंक्शनलिटी नहीं चली। सो एक बार यहाँ पे कंट्रोल इंस्पेक्ट एलिमेंट भी देख लेते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्या कुछ आ रहा है। आई थिंक वो इफ़ वाला एरर की वजह से पहले मेरा डाटा आ रहा है। सो मेरा यहाँ पे वेरिएबल तो आ रहा है BROWN। सो ब्राउन तो मेरा आ रहा है प्रॉपरली, जो सर्च है वो प्रॉपरली ये वाला कंपोनेंट चल रहा है। इसे हम कहते हैं रियल टाइम डिबगिंग, जो हम पहले नहीं कर पाए। सो अब हम ये रियल टाइम डिबगिंग करेंगे क्योंकि एरर का आने के चांसेस बहुत होते हैं जब आप कोड लिख रहे होते हो। सो हम यहाँ हैंडल चेंज पे console.log ये तो आ रहा है, बट उसके बाद ये अकाउंट बूलियन वाला मेरा वेरिएबल फॉल्स का ट्रू का फॉल्स नहीं हो रहा। तो एक बार इसके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, console.log और यहाँ पे करते हैं जी दिस, यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट अकाउंट बूलियन। सो सेव किया मैंने। ये console.log के बाद इसने यहाँ पे एरर क्यों दिया, वायर पे क्या हुआ यहाँ पे, नहीं इसने क्या किया, इसने ये वाला चीज़ ना फिर से मुझे वायर मेथड दे दिया और मेरा वायर मेथड अगर एक बार है तो मुझे वो दोबारा क्यों करना है। सो वो सजेशन दे रहा था, तो जिसकी वजह से हम console.log किया और console.log करने के बाद एक बार देखते हैं कि मेरी फंक्शनलिटी किस तरह से चल रही है। सो यहाँ पे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा मुझे लग रहा है कि जो लाइटनिंग कार्ड है उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मेरा वो बूलियन वेरिएबल नहीं आ रहा जो मेरा अकाउंट बूलियन है। सो एक बार वो वाले वेरिएबल को हम क्या करते हैं, जो नोट्स है नोट से हम कंपेयर करते हैं कि नोट से हमारा क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आनी नहीं चाहिए, बट लेट्स
चेक कि मेरे पास क्या आ रहा है। सो @contacts इज इक्वल टू फॉल्स। सो हमने ये वेरिएबल फॉल्स किया। और अगर मैं इसके HTML में देखूं, HTML में इफ़ ट्रू कॉन्टैक्ट्स। सो इफ़ ट्रू नहीं लगाया, मैंने क्या किया और इफ़ लगाया, इफ़ कॉलन ट्रू लगाना है यहाँ पे कि अगर वो ट्रू है, क्योंकि मैं तो बूलियन चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे बूलियन तो ले नहीं रहे। सो कंट्रोल एस करके अब डिप्लॉय करते हैं। सो हम क्या कर रहे थे, गलत एट्रीब्यूट लिख रहे थे और इफ़ कर रहे थे, हमें इफ़ ट्रू लगाना था बूलियन। सो अब एक बार कंट्रोल ऑल्ट टैप करके एक बार चेक करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने नोट साथ रखो। मैं वीडियो के अंदर पेस्ट करूँगा, क्योंकि जब भी हम कोड करते हैं मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट आर। सो एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। हार्ड रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं कि हमारा अब क्या आउटपुट आ रहा है। सो हमने इसे हार्ड रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ brown.com। अब आपके पास बूलियन तो आ रहा है पर डाटा टेबल नहीं आ रहा है। आपने देखा मेरा डाटा टेबल नहीं आ रहा। सो डिस्प्ले डाटा वो आपका हट रहा है, आ रहा है, पर मेरा डाटा टेबल नहीं बन रहा। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो हम रियल टाइम डिबगिंग में अब आगे चेक करते हैं कि अब मेरे डाटा टेबल में मेरे फर्स्ट इशू हो गया। सेकेंड है मेरा की फील्ड ID कॉलम है ये, और ये वाला डिव अभी के लिए हम हटा देते हैं कि इट डजेंट लुक कूल कि हमारा सिर्फ उतनी जगह में ही आए। 300 के अंदर हमारा फुल साइज़ आना चाहिए। सो हमने क्या किया, यहाँ पे डाटा लिया और हमने कॉलम्स नहीं लिए। सो कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स, ये हमें हमारे जो एक्सपोर्ट नाम की क्लास थी उसके अंदर करवाना था। ये हमने स्टेप मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो हमारे कॉलम्स ही नहीं बने। तो आगे डाटा अगर आ भी रहा है तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो अब एक बार हम ऑल्ट कंट्रोल टैप करके टेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि हमारा अब डाटा आ रहा है। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्राउन। सो हाँ, मेरा टेबल तो आ गया पर मेरा डाटा नहीं आया। कोई ना, डिबगिंग से अगर एक एक चीज़ करके हमें वैल्यू मिल रही है हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 5 मिनट और लगा लेंगे, हमारा डाटा टेबल में तीनों फील्ड्स बन गई। अब देखते हैं क्या मेरा डेवलपर कंसोल में ब्राउन आया। सो एक बार हम यहाँ जाके डेवलपर कंसोल चेक करते हैं कि डेवलपर कंसोल में मेरा क्या, जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब मेरा कोई लॉग बन रहा है। सो मैं अभी के लिए BROWN डालता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे मेरा लॉग नहीं बना, मतलब जो मेरा वायर मेथड था वो हिट ही नहीं बजा। सो हिट बजाने के लिए अब उसकी डिबगिंग चेक करते हैं। सो डिबगिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा वायर मेथड था @wire गेट अकाउंट लिस्ट मेरा है। सो मेरी गेट ECC लिस्ट थी और अकाउंट नेम में मैंने $सर्च स्ट्रिंग डाल दी। सो अगर आप देखोगे सर्च स्ट्रिंग का S छोटा है और मैंने यहाँ पे कैपिटल डाला है। जब आपकी सर्च स्ट्रिंग ही कैपिटल नहीं जा रही तो आपका डाटा आगे कैसे जाएगा। सो इस तरह से आपने डिबगिंग करनी है। सो मेरा मोटिव चैनल का ये नहीं है कि मैं आपको वायर बताऊं, बट लॉन्ग रन में हम क्या गलतियां करते हैं, क्या एरर कैसे रिजॉल्व होता है, आप देख ही रहे हो। छोटे छोटे एरर्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये इस तरह से डिबगिंग करके आपको रिजॉल्व करना है। सो अब एक बार चेक करते हैं, कंट्रोल 5। सो जस्ट माय बैड। सो कंट्रोल शिफ्ट आर। आई एम न्यू टू मैक। सो मैं आज तक विंडो पे ही काम किया है। सो मेरे लिए न्यू है ये इंस्टेंस। सो एक बार चेक करते हैं TRI। सो आप देख रहे हो मेरे पास डाटा आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, BROWN.com। सो मेरे पास डाटा तो आ गया। सो आप देख रहे हो अब ये मेरे पास रियल टाइम बेसिस पे डाटा आ रहा है। सो ब्राउन BROW, जैसे मेरे पास ब्राउज कैट था, बट मैं अगर brown.com सर्च कर रहा हूँ सो ये brown.com आ रहा है। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया, अगर मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को कोई भी चैलेंज है वो मुझसे रियल टाइम बेसिस पे कमेंट पे पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन ऑर्डर टू टेक द डाउट्स ऑन वन। सो हम 1-on-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी किसी को चैलेंज है। थैंक्स एवरीवन।